हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग पीडिया। गाइज, आज की वीडियो में फिर से हम रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं अपने नवंबर मंथ के। ये जो है अपने रीसेंट क्वेश्चंस हैं, जिससे अपने को आइडिया लगेगा क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, कहाँ पे अपने को फोकस करने की ज़रूरत है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो अभी तक एग्जाम पैटर्न में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट हो रहा है कि एग्जाम में चेंजेस आए हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। अगर कुछ होगा तो आई विल लेट यू नो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अपने कौन से इंपॉर्टेंट कोर्स हैं, लाइक कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं, एनाटॉमी में क्या पूछा जा रहा है, सारा कुछ आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आज की वीडियो में हम देखेंगे अपने रिपीटेड क्वेश्चन नवंबर मंथ के, जो कि हमारा रहेगा पार्ट सेकंड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें एनाटॉमी क्वेश्चंस की। तो देखते हैं एनाटॉमी में क्या चीज़ें पूछी गई हैं। बात करें एनाटॉमी के क्वेश्चंस की, तो देखो चीज़ें रिपीटेड ही हैं। क्वेश्चन पूछा गया है रेफेगी मीन्स क्या होता है, तो उसका मतलब होता है सर्जिकल सूचर। ठीक है। लेप्रोटोमी क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये हम पहले देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, स्प्लीन बिलोंग टू विच ऑर्गन सिस्टम। जो स्प्लीन है वो हमारा किस ऑर्गन सिस्टम को बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्पो। ठीक है, ये कुछ नया है। इन्फ्लामेशन ऑफ आई बॉल, उसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एवी फिस्टुला हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, आर्म। अगला सेक्शन देखो, वो हमारा है कौन सा, कंप्लाइंस का। तो कंप्लाइंस में बात कर लेते हैं पहले, कंप्लाइंस में क्या चीज़ें पूछी गई हैं। तो कंप्लाइंस की बात करें तो पहली चीज़ पूछी गई है हिप्पा का क्या फुल फॉर्म है, हिप्पा क्या स्टेट करता है, ये हमने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एनसीसीआई एडिट मॉडिफायर कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्राइवेट पेयर का क्या नाम है, ये क्वेश्चन पूछा गया अपना किसमें, कंप्लाइंस में। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई किसमें, कंप्लाइंस सेक्शन में। और गाइस, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें भी रिपीटेड है, कुछ भी इसमें नया देखने को नहीं मिला है। बात कर लेते हैं आईसीडी की। तो देखो आईसीडी में क्वेश्चन पूछा गया है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाइपरटेंशन प्लस एक्यूट रीनल फेलियर, उसके लिए हम क्या कोड करेंगे, ये अपने को पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया है आईसीडी में, वो पूछा गया रिलेटेड टू थर्ड डिग्री बर्न। तो अपने को ये चीज़ पता होना चाहिए कि थर्ड डिग्री बर्न का क्या लॉ है, कैसे हम एलिमिनेट करते हैं और कैसे अपनी राइट आंसर तक पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ पे हमारा क्या है, सेप्सिस प्लस रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, तो उसके लिए अपने को क्या कोड करना है, ये पता होना चाहिए। अब हम कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ से चीज़ें पूछी गई हैं। तो देखो हमारा जो एक क्वेश्चन है वो पूछा गया हमारा कोड 14040, इससे रिलेटेड पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया हमारा 99284, जो कि हमारा किसका है, ईएनएम का, यहाँ से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है अपना कोड 99203, जो कि हमारा ईएनएम का है और किसका है, ये ऑफिस विजिट का। ठीक है, इसमें अपने को देखना पड़ेगा हमारा पेशेंट न्यू है या इस्टेब्लिश्ड है, उसके बेस पे वी हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शन एंड गेट टू द राइट आंसर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखो फोर्थ वाला वो पूछा गया है हमारा किससे, ईएनएम सेक्शन से। तो उसमें हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा कोड 99213, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो देखो फिफ्थ वाला वो हमारा पूछा गया है कोड रिलेटेड टू 88307, जो कि हमारा किसका है, 11 पैथ का है। ठीक है, जो कि हमारा सर्जिकल पैथोलॉजी वाला कोड है, जहाँ नंबर ऑफ स्पेसिमेन इक्वल टू नंबर ऑफ कोड्स, ये क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हो टॉपिक, अगर आपको प्लेलिस्ट में देखना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन भी हमारा किससे रिलेटेड पूछा गया है, वो पूछा गया हमारा पैथ लैब। तो देख सकते हो ये कोड रेंज है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बात कर लेते हैं अगले की। तो देखो 78458, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। कोड का क्या है, डिस्क्रिप्शन देख लो, आपको इजीली समझ में आएगा क्या चीज़ें पूछी गई हैं। अगला क्वेश्चन देख लो नाइन्थ वाला, वो पूछा गया है रिलेटेड टू कोड 36010, जो कि हमारा किसका है, 30 के सीरीज़ का कार्डियोवास्कुलर। यहाँ से चीज़ें पूछी गई हैं, आप एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करने के बाद राइट आंसर तक पहुँचो। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, वो पूछा गया है 99222 कोड से रिलेटेड, 99223 से रिलेटेड, जो कि हमारा किसका है, ईएनएम का। तो ये चीज़ें पूछी गई हैं रिसेंट में। ठीक है, मतलब कि ये कोड पे आपको फोकस करना है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम पहले से करते भी आए हैं, रिपीटेड है मतलब, जो कि हमारा पूछा गया है कहाँ से, अपना ईएनएम से, जो कि हमारा क्या है, क्रिटिकल केयर सर्विस वाला। ठीक है, यहाँ पे जो क्रिटिकल केयर टाइम है वो है हमारा 45 मिनट्स, तो उसके लिए हमारा कोड जाएगा 99291। ठीक है, अपने को आउट पेशेंट और इन पेशेंट देखना है, उसके हिसाब से कोड करना है। 50 के सीरीज़ में देख लो गाइस क्या चीज़ें पूछी गई हैं। लेफ्ट किडनी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे लेफ्ट किडनी रिमूव हुई है, ठीक है, पार्शली, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। कोड रिलेटेड टू 59610, इससे पूछा गया है। कोड रिलेटेड टू 54160, ये कोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। 10 के सीरीज़ में देख लो अपना कोड 19303, जो कि हमारा किसका है, ब्रीच बायोप्सी, वहाँ से पूछा गया है, रिपीटेड है। टॉन्सिल प्लस एडेनोक्टोमी वाला टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कोड रिलेटेड टू 45346, यहाँ से पूछा गया है। आईसीडी में भी देख सकते हो इम्पेंडिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कोड रिलेटेड टू M17.31B20, इससे रिलेटेड पूछा गया है। रिलेटेड टू HIV पॉजिटिव, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं अपना किसमें, आईसीडी सेक्शन में। इस पीडीएफ को मैं अपडेट कर दूंगा, इसमें हमारे कुछ और क्वेश्चंस भी हैं गाइस जो कि इंपॉर्टेंट हैं।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी दे रखा है, आईसीडी देख लो, एनाटॉमी देख लो, मेडिकल टर्मिनोलॉजी देख लो, कंप्लाइंस देख लो और एससीपीसीएस देख लो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एनाटॉमी की। तो देख लो फ्रैक्टोमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, फ्रैक्टोमी क्या चीज़ है, ठीक है। अपना पंचर एस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, वो क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर भी यहाँ पे गिवन है। एनओएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ब्रैकेट किस लिए यूज़ होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अपने सीक्वेंसिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया थर्ड डिग्री 1, जो कि मैंने आपको बताया था। ओआईजी की क्या फुल फॉर्म है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कंप्लाइंस में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी गिवन है, तो आप इन पे भी फोकस कर सकते हो, ये भी रिसेंट की है। कॉर्पो मीनिंग क्या होता है, ये मैं आपको पहले ही बताया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। एमएमआरवी का क्या फुल फॉर्म है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्यूएक्स मॉडिफायर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। एलवी वैल्यू उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन नया है गाइज, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिसेंट में चीज़ें पूछी गई हैं, आपको इन पे ध्यान देना है। आईसीडी में देख लो क्या चीज़ें पूछी गई हैं। डीएमआई विद नॉन प्लोरिफिलेटिव मैक्यूला एडिमा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वायलेंट निमोनिया रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। कीमोथेरेपी ड्यूरिंग लंग कैंसर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इन कोड से भी रिलेटेड आईसीडी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इन पे ध्यान दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं ईएनएम की। तो देखो ईएनएम में कोड रिलेटेड टू 99205, इससे रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है। जो कि हमारा किसके लिए आता है, न्यू पेशेंट के लिए आता है। और जहाँ पे हमारा जो एमडीएम है वो कौन सा होगा गाइज, हाई होगा। क्रिटिकल केयर सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहा है, मैं आपको पहले ही बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको देखना है कि कैसे सॉल्व करोगे, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्रोलॉन्ग सर्विस रिलेटेड भी क्वेश्चन आज के टाइम पे पूछा जा रहा है। ऐसे ही बात करें एनेस्थीसिया की, तो देखो कोड रिलेटेड टू 00400 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कोड रिलेटेड टू 00529, इससे रिलेटेड पूछा गया है। कोड रिलेटेड टू 01996, इससे रिलेटेड पूछा गया है। कोड रिलेटेड टू 01961, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है किसमें, एनेस्थीसिया में। ऐसे ही देख लो यहाँ पे 10K के भी दे रखे हैं। कोड रिलेटेड टू 10021, इससे रिलेटेड। एटीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिपीटेडली चीज़ें वहाँ से आ रही हैं। तो उस टॉपिक को आपको प्ले लिस्ट में जाके देखना है, उसके क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इंटरमीडिएट रिपेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। पंच बायोप्सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। प्री मैलिग्नेंट लीजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसी 20K में बात करें तो कोड रिलेटेड टू 20552, जहाँ पे हमें अपने को नंबर ऑफ मसल्स को काउंट करना होता है, उससे रिलेटेड पूछा गया है। स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्टिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। आर्थ्रोडेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो गाइज ये टॉपिक क्या है ना, सारे मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, बस आपको क्या है मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखना है, वहाँ पे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि ये जो टॉपिक्स हैं जो कि गिवन है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उनको आप कैसे ईजिली सॉल्व कर पाओगे। आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। 30K में देख लो कोड रिलेटेड टू 30020, कोड रिलेटेड टू 30801, कोड रिलेटेड टू 33272, कोड रिलेटेड टू 31253, इससे रिलेटेड चीज़ें पूछी गई हैं। ऐसे यहाँ पे 40K में देख लो, चीज़ें वही हैं गाइस, कुछ भी ऐसा नया देखने को मुझे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। 40K में देख लो ये कोड्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। टॉन्सिलेक्टोमी, एडेनेक्टोमी रिपीटेड है। कोड रिलेटेड टू 45330, कॉलोनोस्कोपी है। ट्री देख लो कहाँ तक जा रहा है, उसके हिसाब से कोड करो। 50K में भी देख लो चीज़ें वही हैं। 60K में भी देख लो, यहाँ पे दे रखे हैं कोड्स जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्या है, कोड पे फोकस करना है, आपको इजीली समझ में आएगा कि चीज़ें रिपीटेड ही हैं, कुछ भी ऐसा नया देखने को आज अभी तक नहीं मिला है, पैटर्न भी वही है। तो आपको बस कोड पे फोकस करना है, कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं। 70K में देख सकते हो ये कोड रेंज है जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 80K में देख लो वही कोड रेंज है जहाँ से क्वेश्चन बार बार 80307 काफ़ी टाइम से पूछा जा रहा है। इस कोड से रिलेटेड 80053 अपना किससे पैनल रिलेटेड कोड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 90K में भी देख लो क्या चीज़ें पूछी गई हैं, 90385 रिलेटेड कोड। तो ये सारे कोड आप फोकस करो, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ऐसी बात कर लेते हैं केस स्टडी की। तो ये कोड हैं जहाँ से क्वेश्चन अराइज हुए हैं केस स्टडी में, तो आप इन पे भी फोकस कर सकते हो। इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या चीज़ें केस स्टडी में पूछी गई हैं और उनका क्या आंसर रहेगा, क्या डिस्क्रिप्शन रहने वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो गाइज़ ये बात कर ली कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस की जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं रिसेंट में, ठीक है। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, कहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है आज के टाइम पे। तो गाइज़ आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC exam।